अव्यक्त दिवस रे बाबांकर अव्यक्त दिवस दिन तो यज्ञ केमती बढ़ला से बाब रे कहूँ बाकी माँ सरस्वती विषय रे एबे मु या कहया चाहे जे ये जो माता सरस्वती जो ए पर्यंत भी भक्ति मार्ग रे भी ब्रह्मांकर कोठी पूजा हैनी बा पूजा ना किंतु माँ सरस्वती ए पर्यंत भी पूजा विधि रही एवं माँ सरस्वती प्रत्येक आम भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति रे सबु देवी देवतांकर आयुध एवं तांकर वाहन ताकू नहीं तांकर गुण बा तांकर शक्तिर परिचय प्रदान करा जाए जेमती लक्ष्मींकर गुण कौन तांकर वाहन आ तांकर अस्त्र शस्त्र सेमती दुर्गांकर तांकर शस्त्र कौन व्यवहार करछंती तांका हाथ रे देखा हुए एवं से तांकर शक्ति केते मध्य तांका भुजारू शक्तिर परिमाण को मध्य निर्धारण करा जाए जमती 10 भुजा चतुर्भुजा अष्टभुजा षडभुजा अर्थात 6टा भुज माने से 6 गुण शक्तिशाली 10 भुजा माने कंप्लीट शक्तिशाली कारण ये संसार रे 10 भुजा होची 10 प्रकार शक्तिर उपलब्धि करा जाए ए संसार रे स्थूल जगत रे सेति पई 10 भुजा माने सेटा होची कंप्लीट शक्तिर परिचायक सेमती माँ सरस्वती को तांकर समस्तंकर वाहन अलगा आपण मैंने देखते सब देव कहार किए वृषभ उपर जाऊँचे किए सिंह बाहिनी अच्छा किए व्याघ्र बाहिनी अच्छा किए मूषा पिठी जाऊँच किए क्या हाथी पिठी जाती विभिन्न प्रकार देवी देवतांकर पेचा वाहन लक्ष्मीकर किंतु लक्ष्मी जो नारायण सहित जीवे से गरुड़ वाहन रे जीवे सी आ पेचा वाहन रे जीवेनी तो सेमती विभिन्न प्रकार सबू जिते वृषभ उपरे जीवे से शिवंक सांगे पार्वती जीवे किंतु पार्वती एकुटिया जो जीवे तांकर गाड़ी अलगा तांकर वाहन अलगा सिंह पिठी बसिक जीवे तो एमती विभिन्न प्रकार देवी देवता मानकर विभिन्न समय रे तांकर मध्य वाहन द्वारा ही तांकर गुण बा शक्तिर परिचय मिले आउ गोटे हूँ तांकर आयुध तांकर जो अस्त्र शस्त्र तांका हाथ देखाई आउ तांकर गुण देखा जाए तांकर वेशभूषारू तांकर वस्त्र परिधान रु बा से जो आसन रु सेथुरु मध्य तांकर गुण को बा गुण बा तांकर शक्ति को सेथुरु आमे अनुमान करथाय ए सब चित्रकर तांकर चित्र माध्यम रे ए सब देवी देवता को देखै दिया है तेणु सही परिप्रेक्षी आम यदि माँ सरस्वती को देखा तांकु श्वेत वस्त्र देखा जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला जा शुभ्र वस्त्राभूता जा वीणा वर्दन मंडित करा जा श्वेत पद्मासना तो एमती कहुई जे अर्थात सबू जिनसटा को श्वेत सहित तुलना कराई जा जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला जा कुंद इंदु अर्थात जार चेहरा इंदु अर्थ चंद्र आउ किसी भी देखई पारि जा कुंद बोले मुखमंडल इंदु बोले चंद्र जा कुंदेन्दु तुषार हार धल तुषार बोले बरफ बरफटा भी सफेद माने धला श्वेत तुषार हार धवला माने से तांकरी भली धवल वर्ण श्वेत वर्ण जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला जा श्वेत वस्त्रावृता जी श्वेत वस्त्र को धारण कर तेणु वस्त्र भी श्वेत देखाई जा वीणा वरदंड मंडित करा जा श्वेत पद्मासन सी श्वेत पद्म उपर बस अन्य कौन विभिन्न प्रकार पद्म अच्छी नहीं कि नील पद्म अच्छी जमी आमर दुर्गा को बा शक्ति को साधना करने रामचंद्र जो ये लंका विजय पाई रावण को विजय करने जो यज्ञ कले तो से नील पद्म हनुमान जाकि मानसरोवर नील पद्म धरिकी आसिले तो नील पद्म अच्छी आपण नाली पद्म अच्छी गोलापी कलर पद्म अच्छी श्वेत पद्म अच्छी तेणु कौ देवी देवता मान कौ पद्म फूल उपरे बा कौ आ प्राय देखिए देवी देवता मान सब पद्म फूल उपरे छिड़ा होइथिबार बा बसी थिबार चित्र सब देखा जाए किंतु सरस्वती की विशेष भाव में श्वेत पद्म उपरे श्वेत वस्त्र श्वेत पद्म श्वेत हार ये सब एवं चंद्र सहित मुखमंडल को वर्णना कराई
तो ये सब पछरे तांकर गुण सब ये सब पछरे तांकर सब गुण वर्णना कराई। श्वेत पद्म ये श्वेत वस्त्र ये सब जिन श्वेत कर कारण हूँ आपण यार वैज्ञानिक मत अनुसार श्वेत बा धला जिनसटा केमिति सृष्टि हुए वैज्ञानिक मतरे जो सातटा रंग रही सातटा रंगर समाहार होची श्वेत धला। आपण जदि गोटे प्रिजिम रे आम पिला जो साइंस रे पढ़ुलु लाबोरेटरी रे तो प्रिजिम रे आमर सूर्य किरण टाक जदि पकई दि जाए तो से सातटा रंग बड़ क्लियर देखा जाए से प्रिजिम भितर आखि पुरे देखिले आप देखिए सातटा जाक रंग जो साइड रे जो काच थी से देखा। अच्छा धला रंग भितर सातटा जाक रंग अच्छी आ ये रंग सब कौन ये रंग समूह हूँ दिव्य गुणर प्रतीक। तेणु दिव्य गुणर सबू दिव्य गुण अर्थात समस्त दिव्य गुण रे सातटा जाक रंग अच्छी ना तेणु श्वेत पद्म ये देखा जदि नाली पद्म देखिए तो तार वैज्ञानिक मत जा गोलाप फूलटा है नाली बा कनियारी फूलटा है चंपा फूलटा है हलदिया हलदिया फूलटा अर्थात सी केवल हलदिया रंगटा को त्याग करुच्ची आ बाकी रंग को निज भितर समय नौ सेमती लाल रंग माने सी केवल लाल रंगटा को छाड़ू त्याग करुच्ची आउ सबु जिनसटा को निज भितर समय नौ सेमती श्वेत रंगर गुण कौन ना से सातटा जाक रंग को त्याग कर दूची से किछि ता पाखे रखुनी अर्थात संपूर्ण त्यागीर प्रतीक संपूर्ण तन मन धन तेणु एक बाबा दूसरा ना कोई तेणु संपूर्ण भाव बाबा पाखे समर्पित हवा बाबा पाखे त्याग करवा बा निज जीवन को संपूर्ण भाव ईश्वरीय सेवार उत्सर्गीकृत करवा यार प्रतीक हूँ श्वेत रंग। ता सहित कौन करेंगे ना सबू जिनस को देवे संसार को देवे आपण मैंने कौन देवे ना जो सातटा जाक शुभ्र वस्त्र देखाई शुभ्र रंग सबुठ शुभ्र रंग देखाई अर्थात सबू है व्हाइट माने सबू क्षेत्र में प्रति पदक्षेप केवल से दिव्य गुण को ही अन्य मान को बांटे तार प्रतीक रूप कारण गुणर प्रतीक हूँ रंग समूह आ विशेष करी कौन गुण सातटार गुण कौन कौन सातटा गुण आत्मार आत्मार सप्त सातटा गुण कहुची ना कौन ज्ञान हाँ केपी स्क्वायर LHBP शांति आनंद प्रेम पवित्रता सुख ज्ञान एवं शक्ति ये जो सातटा जो गुण रहा सातटा जाक गुण हूँ आत्मार अनादि गुण तेणु ए गुण को समस्त को बांटिबार शक्ति बा समस्त को दान करिवार जो कला ये मामा पाखे भी अच्छी आमर शुभ्र वस्त्रधारिणी भौणी मान पाखे भी अच्छी कारण से भी जीवन को कौन पे त्याग कर आपण मैंने देखिए बहुत बड़ मंदिर अच्छी कौटी सरस्वती कौटी छोट मंदिर लक्ष्मीकर कौटी बड़ मंदिर अच्छी कौटी छोट मंदिर अच्छी किंतु लक्ष्मी तो ना प्राप्ति तो समान ना एवं गुण भी समान तेणु कहा पाखरे अधिक गुण अच्छी कहा पाखरे कम गुण अच्छी किंतु आमर जो सबू सेंटर रे जो भौणी माने देखिए से होउछन्ती माँ सरस्वती प्रतीकात्मक रूप से भी तांकर अंशरे ही सेमानकर जन्म अर्थात एमाने समस्त अलौकिक जन्म नहीं ब्रह्मा बाबांकर मुख कमल जन्म होती माँ सरस्वती जगदम्बा सरस्वती भी बाबांकर मुख कमल जन्म होती आई जो सेंटर रे जो भौणी माने रही से बाबांकर मुख कमल जन्म होता ब्राह्मण कन्या से ब्रह्मा कुमारी से तेणु मामा जमती बाबांकर कन्या सेमती एमाने बाबांकर मुख कमल जन्म होता कन्या किंतु गुण रे कहार कम अच्छी बेसी अच्छी किंतु एमाने ए जो भौणी माने एमाने शुभ्र वस्त्र धारिणी एमाने मामा जो काम करिसेंती जो काम रे निज जीवन को समर्पण करिसेंती जो काम रे से माने लागी मामा लागी थिले बा मामांकर जीवन जोथि पई उत्सर्गीकृत थिला ए भौणी मानकर जीवन मध्य सेइथरे उत्सर्गीकृत होइछि तेणु मामांकर प्रतिछवि आमर ए सबु सेंटर रे रहउथिबा भौणी माने सेमानक भितरे आमुको मामांकर प्रतिछवि को देखा ही पड़ो
ताहले ही ईश्वरीय जीवन रे आपण उन्नति करिवे। जदि आपण माने भाबिले जे ये कौन पाठ पढ़िछंती, ये कौन आमको ईश्वरीय ज्ञान देवे, ये केते ज्ञान जानिछंती, जदि एभली मनोवृत्ति रहिबो ताहले आपणक भितरे ज्ञानर शक्ति बा ज्ञानरु प्राप्त होउथुवा शक्ति बा गुण आपण धारण कर परिबे। तेणु मामा को ए भौणी मानक भितरे मामांकर प्रतिछवि को मध्य देखिया पड़िबो। तेणु मामा को शुभ्र वस्त्र रे देखाई, अर्थात समस्त गुणर अधिकारी, समस्त गुण को वितरण करिया वाला, समस्त को गुणदान करिया वाला। आ गुणदान करा जाए कर्म आधार रे। गुणदान खाली पार्टी रे कहले हुए, गुणदान करा जीवो कर्म आधार रे गुणदान करा जाए। तो आपण जदि कर्म करनथिबे खाली पार्टी रे कहिबे ताहले आपणकर गुण केही उठेई परिबेनी बा आपणकर प्रतिछवि काहे भितर देखा जाई परिबेनी। तेणु आपण गुणदान करिया पे हेले ताकू गुण को कर्म रे बा आचरण रे आनिया पड़ियो। कर्म रे बा आचरण रे आनिले से गुणटा अन्य पाखरे रिफ्लेक्शन हबो बा प्रतिबिंब भाव रे देखा जिवो। तेणु मामांकर जो जीवन थिला संपूर्ण त्यागी, प्रथम है संपूर्ण त्यागर प्रतीक धला, समस्त गुणर अधिकारी धला, केवल समस्त गुणर अधिकारी नुह के समस्त गुण को अन्य मानक भितरे बांटू थिबा महादानी। सेथिपाई मामा कौन हेले लक्ष्मी भाव रे पूजित हेबे बा लक्ष्मी भाव रे तांकर जो भविष्यत दैवी स्वराज्य रे लक्ष्मी रूप रे से जन्म हे। कहीं सब दान कर आ जी दान करिवो से तो लक्ष्मी ही दान करि परिबे। तेणु विद्या दान होची सबुठारु बड़ दान, गुण दान होची सबुठारु बड़ दान। तेणु मामांकर जहा सब, तेणु सेथिपाई मामा को बा सरस्वती को शुभ्र वस्त्र रे देखा जायछि। आउ होची कोन ना ज्ञान आ गुण जते मनुष्य भितर प्रभाव पकेइबो तो सेतेबेले जा कुंदेन्दु तुषार हार, अर्थात जा कुंद इंदु अर्थात चंद्र, चंद्र परी शीतल सौम्य शांत, शांतिर प्रतीक ना चंद्र, शीतलतार प्रतीक होउछन्ति चंद्र, शांत शीतल एवं सौम्य मूर्ति। आपण रुद्र मूर्ति होची सूर्यंकर, आपण दीपहरे आपण सूर्य को देखि परिबेनी, चाहि परिबेनी, किंतु चंद्रंकर किरणटा एते शीतल जे आपण तांको देखि परिबे, अर्थात सौम्य मूर्ति तांकर, सौम्य चित्र तांकर। तेणु जेतेबेले ज्ञानर प्रभाव, गुणर प्रभाव आम भितर पड़े, आम मानस पटरे, आम चेतना रे आ चिंतारे जेतेबेले गुण दिव्य गुणर प्रभाव पड़े सेतेबेले आमर आखिरे शीतलता आसे, आम बाणी रे संयमता आसे, आम दृष्टि वृत्ति कृति सबुथिरे आपणकर दिव्य गुण परिलक्षित हुए एवं आपणक भितरे एक आकर्षणीय चेहरा बा अन्य को आकर्षण करि पारुथिबा चेहरा आपन को प्राप्त हुए। सेथिपई जा कुंदेन्दु तुषारहार धवला, अर्थात तांकु चंद्रंकर सहित तांकर चेहरा को, तांकर मुखमंडल को वर्णना कराइछि। तेणु आपण माने बुद्धंकर मूर्ति देखते बा जेकोसी जोगी मूर्ति देखते, जेते जने जोग कर शंकर, जेते शंकर होछन्ति विनाशकारी देवता, अर्थात रुद्र सी भयंकर सी, तांकर अर्थ हो रुद्र अर्थ है भयंकर। तेणु एते भयंकर है सत्य सी जोग तपस्या बस मुखमंडल को देखते, आखि को दुर्गा को देखते, दुर्गा महिषासुर को बद्ध कर मुखमंडल को देखते, मुखमंडल हिंसा ना, मुखमंडल क्रोध ना, क्रोधर अग्नि ना, हिंसार अग्नि ना, बड़ शांत सौम्य सरल सुंदर चेहरा, किंतु अत्यंत भयंकर। से कहा विषय वासना, विषय विकार। तेणु आसुरी प्रवृत्ति से होछन्ति भयंकर, किंतु दिव्य गुण रे सुसज्जित शांत सौम्य तांकर चेहरा। ठीक सेमिति सरस्वती को मुखमंडल को चंद्रंक सहित तुलना कराई। आउ गोटे होची वस्त्र होची पवित्रतार प्रतीक, संपूर्ण पवित्रतार प्रतीक। केमती ना देखु जेकोसी रंग है, आपण को कला रंग हेले से सबु रंग को निज भितर से समय नब, अर्थात जेते मैला आपण जे जने रंगीन ड्रेस धला ड्रेस आम भौणी मैंने पिंधुंट, आम भितर आम मैंने भी
अनेक समय बाहर को जो ऑफिस जाऊचे बा विभिन्न लौकिक कर्म रे जाऊचे बा आम परिवार भितर आम जो अच्छे आम से धला शाढ़ी पिंधुचे पिंधुने कहीं मजा हो ताने आप रंगीन पिंधुଛନ୍ତି कौन हाँपी मैला को घोड़े देवाई ठीक ना नहीं आपण मोर जदि पूरा डीप कलर गोटे ड्रेस पिंधि शाढ़ी पिंधि बा लुगाटे पिंधि तो कौट गोटे मैला है मैला लगिगले भी देखा ताने आम लुचई दौचे अर्थात अवगुण को विषय वासना को आम भितर जो दोष दुर्बलता अच्छी ताकू जदि आमर लुचेबार चरित्र अच्छी ताले सेटा होची रंग अर्थात अपवित्रतार प्रतीक मन करूँ नाली रंगटा सी सबू रंग को निज भितर ग्रहण कर खाली नाली रंगटा को छाड़ू अर्थात आउ छटा जाक रंगर मया ता भितर रोचे जो मयाटे आमको देखा जाए आमको कौन देखा जाए ना सी जोटा छाड़ुची जोटा त्याग करुची अर्थात जोटा त्याग करे से ही महानता हुए तेणु सी नाली रंगर महान ये सी नाली रंग छाड़ुची तेणु जी जहाँ दब दान कर से गुणटा ही भितर देखा तेणु जोटा नाली रंग है सी ताधे केवल नालीटा को त्याग कला तेणु समस्ते नाली रंग को उपभोग कले आउ छटा एक रंग को उपभोग कर पारे किंतु धला रंग कौन से सातटा जाक रंग को त्याग कर समस्त को संपूर्ण भाव में दिव्य गुण को अनुभव करने उपभोग करने तार फायदा नापी संपूर्ण भाव में सी त्याग कर दे तेणु धलारे कौन हुए आम कहीं कारण ता भितर अपवित्रता लुचिज किंतु धलारे कौन हुए आप धला शाढ़ीटे पिंधि ताधे जेकोसी रंग टिके लगिगला भी सेटा समस्त को देखा अर्थात संपूर्ण स्वच्छतार प्रतीक कंप्लीट क्लीन एंड क्लियर स्वच्छ भी आउ निर्मल स्वच्छता होची निर्मल होची सफा स्वच्छता होची ट्रांसपेरेंट क्लीन एंड क्लियर तेणु जे धला ड्रेस पिंधिबो बा धला से सरस्वती होचंती संपूर्ण पवित्रतार देवी अन्य सब देवी देवता को आप देखते समस्ते रंगीन ड्रेस पिंधुଛନ୍ତି किंतु संपूर्ण पवित्रतार देवी होचंती सरस्वती सेतिपई तांकर पूजा सर्वकाल विदित अर्थात संगम जुगरे भी कलि जुगर शेष समय जो ब्रह्मा जन्म सी किंतु सरस्वती कौ जुगर देवी लक्ष्मी हेले बा अन्य देवी देवता माने हेले तो से माने सत्य जुगर रहिबे सत्य त्रेताय किंतु संगम जुगर देवी किए सरस्वती होती संगम जुगर देवी ब्रह्मा होती संगम जुगर देवता किंतु ब्रह्मांकर पूजा हलानी सरस्वती पूजा हला अर्थात सरस्वती होती संपूर्ण पवित्रतार देवी पवित्रतार संपूर्ण गंगा सी होती कारण कौ गंगा सी ज्ञान गंगा सी तेणु संपूर्ण पवित्रतार देवी होती सरस्वती से शुभ्र वस्त्र देखाई अर्थात तांको भितरे किछि भी मैला नहीं बा कौनसी मैला को धारण करुथिबा तांकर चरित्र नहीं तेणु संपूर्ण चरित्रवान संपूर्ण पवित्र शुभ्र वस्त्र धारिणी माँ तेणु तांको श्वेत पद्म उपर देखाई अर्थात सी जोठी पाद पकईबे तांको पाद पद्म जोठी पड़िबो सेठी पवित्रतार खुशबू पवित्रतार बासना पवित्रतार प्रभाव पवित्रतार प्रतिभा पवित्रतार सुरभि चतुर्दिगरे वायुमंडल खेल से जो आसन को श्वेत पद्म उपर देखाई आसन हूँ श्वेत पद्म उपर देखाई श्वेत पद्म उपर अर्थात सी जो स्थान रे बसिबे देखो आपण घर को जी लक्ष्मी पूजा आप केते सफा सुतरा करी घर को तापर लक्ष्मी का आह्वान कर ठीक सेमती माँ सरस्वती जो बसिबे से जगह संपूर्ण पवित्र आसन आसन से भौणी मान आमर कौटी अच्छा संपूर्ण पवित्र स्थान बाबा जो स्थान बनई से जगार से माने बाबा घरे रोचंती संपूर्ण पवित्र स्थान तेणु बा से माने जोठी रोचंती आपण घरे जोग करंतु आश्रम रे आसी जोग करंतु ता भीतर फरक रही कारण ये जो सरस्वती मानकर स्थान यहाँ सरस्वती मंदिर यहाँ तेणु से मामा बड़ सरस्वती आमर ये जो भौणी माने एमाने भी सरस्वती प्रतिबिंब प्रतिछवि
बा प्रतीकात्मक देवी एमान सब तेणु से जो रोचे से जगह से जोग करूँ केते जोग कर तपस्या कर जाने किंतु सेमाने जो बसी से पवित्र कन्या माने आपण से जगार आसी जोग तपस्या करूँ आ घरे जोग तपस्या करूँ फरक अच्छी से हूँ पद्मासन उपर खाई बाहन हंस सी धला तांकर बाहन अर्थात सी जो थे यात्रा करती सी बड़ा शुद्ध पवित्र से आमर भौणी मैंने भी बेसी क्या घर को जीवा आसवा जाकि कौटी ना कि तेणु ये भी तांकर विधि रही तेणु आ विशेषकर हंसर गुण हूँ क्षीर नीर को अलग करद तेणु तेणु पत्थर आ कंकड़ को अलग कर तेणु ये जो विशेषता जे भल कौन मंद कौन सुख कौन अच्छी सुखर मार्ग कौन दुखर मार्ग कौन कलिजुग कौन सत्यजुग कौन दुख कौन अच्छी सुख कौन अच्छी सतोगुणी कौन तमोगुणी कौन ये सबू जिनसर फरक कर बुद्धि जार अच्छी से शुभ्र बुद्धि स्वच्छ बुद्धिर प्रतीक हूँ हंस तेणु यहीपरि भाव में माँ सरस्वती को देखाई चतुर्भुज आ गोटे है वीणा देखाई वीणा हूँ बाणीर प्रतीक मधुर झंकार प्रतीक तेणु ये बाणी उपरे तो बहुत बड़ लंबा क्लास अच्छी ताको आउ केते बाणी उपरे क्लास करवा एक्चुअली से जो वीणार अर्थ कौन तेणु ये जो बाणी आमर आम जो मुखर जो शब्द बाहर करचे से शब्द ज्ञान युक्त शब्द हवा दरकार बड़ गभीर अन्य मानकर हृदय को शीतलता पहुँचेबार बाणी हवा दरकार ए बाणी बाण भरिया भी अन्यर हृदय को घात करिपारे आघात दे पारे ए बाणी बीणा भलिया भी मधुर झंकार करी अन्य को स्थिर चित्त कर दे पारे अन्य मन रे आनंद खेल दे पारे अन्य मन को सुख प्रदान करि पारे तेणु ये बाणीर प्रतीक हूँ वीणा आ गोटे हाथ में पोथी अच्छी ज्ञानर प्रतीक आ गोटे हाथ में पद्म फूल धरी पवित्रतार प्रतीक एम सब अच्छे बाकी बाणी उपरे बा वीणा उपरे एटा टिके लंबा क्लास तेणु ता उपरे आउ केते क्लास करला कहबी एबे चलंतु समय हो जाउची मामांकर से जगत जननी माँ सरस्वती जगदम्बांकर मुख निसृत बाणी बाबा तो बाणी चलाउथिले आमे जो अव्यक्त बाणी पढ़ुचे किंतु जेमती अन्य समय रे मामा क्लास कराती जो बाणी बाबांकर बाणी न पढ़ेकरी शिव बाबांकर बाणी न पढ़ेकरी जो मामा तांकर अनुभव युक्त क्लास करती से भली एक क्लास आज आम टे पढ़ा तापरे 6:30 अध घंटे 45 मिनिट मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती स्मृति दिवस पर क्लास सुनाने के लिए ये मधुर महावाक्य है। ये हूँ 27/6/1964 ठीक अच्छे रिवाइज एटा तामाने ता पूर्वर मामा एटा को 27/6/1964 मामा एटा को शुणई ना मामा एटा तामाने ता पूर्वर मामा तो 24/6/1964 मामा अव्यक्त हेले तेणु नहीं मामा 65 मामा 65 ये हूँ 27/6/1964 मसीह तेणु मामा डायरेक्ट बाणी इटा आज है 24/6/1921 आम पढ़ुचे 27/6/64 मामांकर डायरेक्ट बाणी जमती क्लास आरंभ पूर्व गीत बाजे सेमती से दिन गीत बाजला छोड़ दे जग से नाते तेणु ये जगत रु नाता छाड़ या संबंध छाड़ियार जो गीत से गीतटी बाजिला बाजी सारा पर मामा तांकर मुरली आरंभ कले तेणु गीतटा शुणी थे मामा कहते अगर हम जग से नाते ही छोड़ दे तो फिर ये जग काहे के लिए ताले जगतटा कहीं तैयारी जदि आमको बाबा कहते ये जगत छाड़ बोली जगत ठू संबंध त्याग कर ताले जगतटा कहीं तैयारी कर अगर नाते ही तोड़ना है तो फिर यह संबंध क्यों बनाया है बाबा क्यों बनाया ये संबंध
पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक अनेक जो संबंध है, यह सब भगवान ने रचे हैं, नहीं कि ये जो संबंध भगवान ही रचना कर, ऐसे कहते हैं ना। तो फिर जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि ये सब नाता छोड़ो। बाबा कहते ना, एक बाप दूसरा ना कोई, ये संसार रे हैं, संसार को रु बुद्धि हटा। या फिर यह गीत रंग है, जदि तो बाबा रंग ना ये गीतटा रंग। मामा केते सुंदर भाव में बुझे ना, भगवान ने कौन सा जग रचा। आम तो बाबा गीत गोटे आड़े, आम जो क्लास रे बसचे गीत कुआड़े बाजु, आम मन आउ कुआड़े बुलूची, कि मामा देखो से गीतटा बाजिला बोली से गीत को लेकिन मामा बाणी चलाऊ। भगवान ने कौन सा जग रचा है, जग कहो या दुनिया कहो, जो भगवान ने रची है वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रची है जो फिर छोड़ना पड़े। केते सुंदर भाव आणले जे भगवान तो कहले जग छोड़ो, किंतु को जग तो छाड़िया बाबा कहले। तामाने भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रचे हैं। तामाने बाबा कौन एमती दुनिया रचना करते जहाँ को छाड़िया कहते। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। एबे जो संबंध, से संबंध बाबा रचना कर नथिले। अभी इन जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। एबे संसार को देखो तुमर संबंध एबे केमिति हो जाइछि। एमिति संबंध भगवान रचि नथिले। सेथिपई कहउछन जे ये पुरानी दुनिया से ये देह सहित देह का सब संबंधों को तोड़ मुझ एक बाप को याद कर। संगम जी कहउछन बाबा कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए। आमर कर्म आधार रे तमो प्रधान को आसी आसिक ए संबंध कौन हो जाइए। से बाबा कहते छाड़ बोली। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहता है। ये प्रत्येक संबंध आपन देखु 700 कोटी आत्मा 800 कोटी आत्मा आपण को कष्ट काहाडू पाउछ। जो मान सहित आपणकर संबंध नाही तांकटू किसी कष्ट पाइबार नहीं। जो मान सहित संबंध अच्छी से ठारू कष्ट, पुणी बेसी कष्ट जो मान सहित जेतिकी संबंध से सेतिकी कष्ट, सेतिकी कष्ट। तेणु ये जो संबंध है ये बंधन, ये संबंध नहीं है, ये बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते। संबंध आसिकी कौन कर संबंध आसिकी दुख देते लेते हैं। दुख दौरान नौन ता माने हिसाब किताब चुक्त कर बुझा पड़ ना तो सुख दियंते सुख नियंते। दुखर आदान प्रदान होची माने हिसाब किताब चुक्त हो। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था यह बंधन नहीं था। मैं क्या किया था, संबंध जोड़ा था, यह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारे श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तेणु सेठी लक्ष्मी नारायण बा देवी देवता माने सुखी थे। तुम्हारा सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसीलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार बसे नगरी जिये दाता धर्म का अवतार, कहते हैं ना ऐसे। तो उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म। अभी गृहस्थ धर्म नहीं है। धर्म पति धर्म पत्नी धर्म के नाम से ही सब कुछ है, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध ही नहीं है। अभी तो लिव इन रिलेशनशिप है नहीं कि एबे सब बड़ा कि विचित्र सोसाइटी है लिव इन रिलेशनशिप, जार कौन न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं, ताको कौन कोर्ट कचेरी आपण चैलेंज करें बा जापर। अर्थात समाज ताको ग्रहण करबनी। तुम्हें रोच तुम्हें तुम कथा बुझीब। से सोसाइटी बा कौन जज बा वकिल बा कोर्ट कचेरी से दायी नुहति एबे जो संबंध है। तेणु आपण मैंने भावतु वह धर्म का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है।
प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसीलिए बाप कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंध को भूलना है, क्योंकि ये सब नाते बिगड़ गए हैं। किए बिगाड़ी? हम सब बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे। मामा केते सुंदर गीत टिकी ताकू एनालाइज करछन, केते बढ़िया भाव रे। तो तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, ऐसे नहीं कि भगवान संबंध तैयारी कर नथिले। भगवान संबंध तैयारी करिथिले, लेकिन ये नाते को तुमने क्या किया? बिगाड़ दिया है। बाबा कहले ना बिगड़ गए हैं सब नाते। बाबा देवे हम तो फूल अच्छी। नमिता इसीलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे। कर्म के बंधन से मुक्त थे माने बंधन होची दुख। बंधन क्या भल लगे नहीं कि बंधन कारण होची बा दुखर कारण होची बंधन। जे मुक्त हो गला गोटे नहीं कि गोटे पशु को बा पक्षी की जब मुक्त करदे से केते आनंद रे उड़ी जाउछ। तेणु बंधन काहाकू भल लगे नहीं, बंधन काहाकू पसंद हो, इसीलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। तेणु आमे जो सत्य युग रे थिला जो आमर जीवन बा देवी देवता मनकर जीवन जो थिला से होची जीवन मुक्त अवस्था। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंधन के बन गए हैं, इसीलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे। से एबे समस्ते छटपट होचंदी ए दुनिया रू आमको छुटकारा दरकार, दुनिया रू मुक्ति दरकार। कौथरू मुक्ति दरकार? निश्चय बंधन रे अच्छ। मुक्ति कहीं चाहूच? बांधी के अच्छ बोली तो मत किए गोटे फिटई देव बोली कहूच। तेणु कौ बंधन सेटा बुझी पार नथिल, एबे बाबा आसिके सेटा क्लियर करी बुझेई देले जे कौन से बंधन। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़ एक मेरे में जुड़ो। से बाबा कहले से जो दुखर संबंध जो एक दूसरों को काटते रहते हैं, तो वो संबंध को, वो बंधन को तोड़ एक मेरे से जोड़ो। यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे में हवाले करो। ये जो लास्ट का जीवन है इसको मेरे से हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब यह है जैसे स्त्री पति के हवाले कर देते हैं, पति स्त्री के हवाले करते हैं, बापा बेटे के हवाले करते हैं, बेटा बाप के हवाले होते हैं। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह है ना, प्रैक्टिस तो अच्छी, संसार प्रैक्टिस अच्छी। स्त्री केमती स्वामी पाखे, स्वामी स्त्री पाखे, तो सही जो प्रैक्टिसटा करिच से प्रैक्टिसटा एबे कामेर लगाओ। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं बताता हूँ कैसे करे क्या करे। तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते क्योंकि तुम ये सब अनुभवी हो, तुम प्रैक्टिकल किए हो, एक दूसरों के प्रति समर्पित हुए हो। तो वो जो अनुभव है समर्पण का अनुभव, इस समर्पण का अनुभव को अभी वहां से काट करके मेरे में लगाओ। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन सब कुछ तो उन्हीं के लिए ही है। तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो, अपना अपना तो करते हो ना। तो सारा जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़े ही कहता हूं कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी मैं कहता हूं तुम मेरा बनो, सब कुछ छोड़ के मेरा बनो। फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। फिर मेरा बन करके
उसको ट्रस्टी बन के संभालो। ट्रस्टी बन के माने निमित्त बनियो। केमती बनियो निमित्त? जेमती गोटे बैंकर से केते टंका गणुची दिन को, जे काउंटर रे बसुची से दिन को लक्ष लक्ष टंका गणुची, किंतु से जानी ता देरु 500 कि 1000 टंका होची मोर दरमा। तेणु से सबुतक किंतु आपण जाई कहिबे जे मते सेथुरु 100 टंका दियो, से देबे? पछे गुली माड़ खाइबे किंतु से पैसा देबेनी आपन। काहे कि ना से निमित्त है कि सेडा होची बहुत लोकंकर पैसा निमित्त है कि से तार केयर टेकर। से निमित्त माने हला केयर टेकर। तेणु तुमे केमती बनिबो? घरे रुह, केयर टेकर ही रुह, ट्रस्टी ही कि रुह। तो ट्रस्टी बन करके संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान यह सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं। भक्ति मार्ग रे तेरा तेरा करते थे, लेकिन तेरा मन में नहीं होता था, परंतु तेरा किया नहीं। सिर्फ ऐसे ही कहा, ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। भक्ति मार्ग रे तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना। एबे तो डायरेक्ट भगवान आछंती, एबे आउ संगम युग रे ठगी चलेबनी। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा, ऐसे नहीं चलेगा। अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। उसको त्याग किया तो भाग्य बनेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया। मैं तेरा मतलब सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसे ठगी करने का क्या फायदा? क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे। हम सोचते हैं कि भगवान को हम ठगी कर देते हैं, क्यों? भगवान तो देखता नहीं है, वो कहाँ है हमको पता भी नहीं है। चलो हम कह देंगे, सब कहते हैं तो हम भी कह देंगे, लेकिन ऐसे अपने को ठगेंगे। इससे क्या होगा? अपने को ठगेंगे। उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद क्या बन गई? दुखी, अशांत बने हो। क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो ना, ठगी तो तुम हो रहे हो। तुम सोचते हो कि भगवान को ठगी कर देते हैं, लेकिन भगवान तो कभी ठगी नहीं होता। इसीलिए तुम ठगते ठगते खुद धोखे खा ले हो। इसीलिए अब बाप कहते हैं वह सब छोड़ो, देह सहित देह का सब संबंधों को अब बुद्धि से हटाओ। बिल्कुल बुद्धि से हटाओ। ठगी करने से नहीं होगा, खाली मुहरे कहले हबनी, पूरा बुद्धि से हटा करके अब मेरे से जोड़ो। उसी बुद्धि को मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। ताल कौन हम आउ अपनापन रही। तेणु ट्रस्टी होकर, तेणु आज मामा से गीत ठू आणिकी कौन कले? आमको ट्रस्टीपन शिक्षा देले। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते। दुखी हबार कारण होची सब मेरा, सब मेरा। तो जो जहाँ जहाँ मेरा बोली कहूचे, से जो आमठू दूरे जाऊँ। मो पति, पति दूरेले दुखी, मो पत्नी दूरेले दुखी, मो पिला माने दूरेले दुखी, मो संपत्ति दूरेले दुखी। तेणु दुखी होते रहते हो, मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो। फिर बुद्धि उधर जाती है, तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? लटकिले कौन होगा? कुआड़ रहोगे। फिर बुद्धि इधर जाती है। यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े। ये जो अटैचमेंट अच्छी कहा संगे रे, खाली व्यक्ति संगे नुह, व्यक्ति वस्तु वैभव सबू प्रति अटैचमेंट अच्छी। इसीलिए बाप कहते हैं एमती कि माने कुकुर भी पालुछंती, बिराटी भी पालुछंती, मरीगले भी कांदुछंती लोक। कहीं बिराटी तो किसी प्राप्तिर आशा नहीं, तथापि भी सेठी अटैचमेंट एते रहउछि। हाँ, जो प्राप्तिर आशा अच्छी सेठी अटैचमेंट ना, प्राप्तिर आशा रे अटैचमेंट नहीं। प्राप्तिर आशा जहाँ अच्छी ता संगे तो अटैचमेंट अच्छी, सेठी तो दुख। एठी प्राप्तिर आशा न थाई भी दुख।
सेमती वस्तु सांगे भी आटाचमेंट अच्छी, वैभव सांगे भी आटाचमेंट अच्छी। वस्तु है जो वस्तु प्रति आकर्षण अच्छी किंतु से वस्तु मोर नुह। वैभव है जो संपत्तिटा मोर ता प्रति तो आटाचमेंट रहा जमी घरटा मोर, घर प्रति आटाचमेंट रहा स्वाभाविक। तेणु भड़ाटिया जब कंटाटे बाड़े भी आम जा धमकाउे नहीं कि, तेणु सी भी ता सही तो आटाचमेंट अच्छी किंतु एमती गोटे घर बनईबी से भी आटाचमेंट अच्छी। एमती गोटे घरटे बनईबी से जो सांग घर को जाइली सी जमी बनई से भाया घरटे बनईबी कि पड़िशा घर मोर गोटे कार अच्छी, पड़िशा घर आउ गोटे नुआ मॉडल कार आसीगला, बर्तमान मो कारटा आ भल लगे नहीं कि पड़िशा घर कारटा। तेणु से जो तार से जो पड़िशा घर कार किंतु से ही भाया कारटे मत दरकार बोली बुद्धि सब लगिला आटाच हो रहा बुद्धिटा। से ये सब हूँ दुखी बन पड़े हो। इसीलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ अभी मेरे से मेरा बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन जीवन के बंधन बनाए हो, देह के बंधन जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बनो, उनसे निकल करके अभी मेरे बनो। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूंगा। पुणी बाबा कहते आ गोटे भी बढ़िया कथाटे मामा कहते कौन ना थोड़े ही बाबा कहते मोर एबे बन, लेकिन तुम्हारे साथ थोड़े ही मैं जन्म जन्म चलूंगा, सब कुछ तुमको ही दे देंगे। जो तुम त्याग करेंगे, जो भी मित्र संबंधी वस्तु व्यक्ति वैभव तुम त्याग करेंगे उसी को ही तुमको देंगे, अच्छा बना करके देंगे। नहीं अभी मेरा तुम्हारा से क्या काम है, नहीं अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। एबे तुम सांगे बाबा केड़े बढ़िया कथा, एबे होची तुम पाखे मोर काम पड़ी, तुम मानू मोर दरकार, तेणु तुम्हें छाड़ी मो पाक आस, मु तुम द्वारा किसी सेवा करार अच्छी। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी। तेणु एबे ये जो संगम जुगे मोर हो गले बाकी सदा काल पे तुम्हें तुमर सुखर साथी रे होकरी चलो। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके तेणु मत सब देदेले कौन हम मु कौन करी ना तुम जो दुखर बंधन को काटिकी सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। वही संबंध रहेगा लेकिन वो संबंध फिर सुख का संबंध हो जाएगा। एबे कौन सीटा दुख का बंधन सुख का संबंध, दीटा शब्द देखो कलि जुगरे सही संबंध अच्छी, सही बापा माँ स्त्री स्वामी सही संबंध, सत्य जुगरे भी सही संबंध रहिबो, किंतु सी हूँ सुख का संबंध, ये हूँ दुख का बंधन। कहीं ना एठी ट्रस्टीपन नहीं, एठी मोह अच्छी, सेठी ट्रस्टीपन अच्छी, एठी मोह अच्छी, इसीलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारा साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संभालने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। कहीं बाबा कहते अभी मेरे बनो, क्योंकि तुम्हारा जो बिगड़ा हुआ संबंध है उस संबंध को मैं सुधारने के लिए आया हूँ। सो भी क्या क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज जुक्ति देता हूँ। तो बाबा ये जो कहूँ देह सहित देह का सर्व संबंध को तोड़ मुझसे याद कर, जे बाबांकर जो फरमान यहाँ बड़ कष्ट जिनसटा, किंतु बाबांकर फरमान अनुसार बाबांकर श्रीमत अनुसार बाबांकर जो रास्ता बतई मार्गदर्शन देइछन्ति ता आधार रे जदि आमे करिवा ताहले जो जिनसटा कष्ट लगुच प्रैक्टिकल करने सेटा आम सहज बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सहज जुक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह जुक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। तेणु बाबांकर हेले ही आमर भाग्य बने, कारण तुम्हें जार हम तार जो प्रॉपर्टी, मु जदि कहार बहुत बड़
धनशाली व्यक्तिर पोष्यपुत्र होगी जीवी तो ता प्रॉपर्टी सब मोर हो ना तो सेमती एबे जदि मु बाबा को बनैबी तो बाबांकर जो प्रॉपर्टी है बाबांकर सबू प्रॉपर्टी रो मु ही भागीदार बनैबी तेणु मोर ही भाग्य बनैबो। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो कोटो में कोई ही धारण करने वाला निकलते। एथरे देखंतु कोटिके गोटिए आत्मा आपण मानक भली कोटिके गोटिए आत्मा ही बाहर बाबांकर हवा पाई। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही मैं आया हूं। तुम्हारे देश को अर्थात इस कर्पोरियल वर्ल्ड को मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा बोलते कुछ तो हमारा ख्याल करो। मैं तुम्हारा देश में तुम्हारा घर में आया हूं अतिथि होकरी, तो तांकर तो ख्याल करवा दरकार ना, ट्रीटमेंट करवा दरकार तांको। तो बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुरू उतना टाइम तो शुद्ध रहो। तेणु बाबा जो समय आसछंदी जदि आपण घर के गेस्ट आसछंदी आमे आपण को करछंदी सब टाइम छाड़ी ता पाखरे जाई बसछंदी, तांको पे कोन टिके समय देकरी किछि जलखिया बनाउछंदी, तांको आपण सत्कार करछंदी। सेंदी बाबा कहछन मु एते दूररु आछि मोर तो टिके सत्कार कर। तेणु मोर कोन सत्कार करिवो ना जेतिकी समय मु रहिबी तुम घरे अर्थात ये दुनियाटा आमर ना कर्पोरियल वर्ल्ड, सी तो हूँ इनकर्पोरियल वर्ल्ड रो मालिक, तेणु आम तो हूँ कर्पोरियल वर्ल्ड रो। तेणु से आम घर को आसछंदी। तेणु बाबा कहते मुझे जी समय तुम घर को आसी कम से कम तुम शुद्ध बनो। कैसे? जा श्वेत पद्मासन कह ना जमती माँ सरस्वती सबु शुभ्र सबु शुद्धतार प्रतीक पवित्रतार प्रतीक, सेमती तुम्हें माने ए जीवन टाकू शुद्ध बनाओ बा पवित्र बनाओ। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएंगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। एठी टिके मेहनत कले जंदी गोटे पिला जदि तार पाठ पढ़िवा टाइम रे 10 वर्ष 15 वर्ष यदि मेहनत करुची तो सी 75 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष जेते समय पर्यंत बंचीबो से जो 10-15 वर्ष पाठ पढ़िवा टाइम रे भल पाठ टिके पढ़ी देथिबो टिके मेहनत कर देथिबो से मेहनतर प्रभाव रे से सारा जीवन सुखी रोचे। से बाबा को कहते मु जो समय आसी तो थोड़ा मेहनत करो फिर भविष्य में मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा मेहनत करो, प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत करना नहीं कहता हूं। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। तुमको जितना प्राप्त होगा सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम प्राप्त करेंगे, तो ये संगम युग में ये जो 10-20 साल है थोड़ा मेहनत कर लो। अभी घी की घड़े मत बनाओ, अभी घी की घड़े मत बनाओ। यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेंगे छोड़ दो उसे, ये बहाना मत बनाओ। क्या करेंगे कैसे करेंगे दुनिया क्या कहेंगे, इसको बाबा कहते हैं, मामा कहते हैं ये घी की घड़ी का स्टोरी है। 80 मोहन घी हब राधा नाचिबे, ठीक सेमती यह करूंगा वह करूंगा, ये कामटा सर जाऊ से कामटा सर जाऊ, पुओ बाहाघरटा अच्छी झीर बाहाघर करनी, यही सब जिनस निजको मुक्त कर। दुनिया कौन कहिबे ये सब जिनस को छोड़ो। बस अभी यह दुनिया तो जाने वाला ही है, लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़े ही है, इसीलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो।
अरे वो दुनिया वाले जो है उनको तो पता नहीं है कि क्या आने वाला है, सतयुग आने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है, अब परमात्मा आए हैं, भगवान आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, ये बात तो वो जानते नहीं है। इसीलिए वो क्या कहेंगे ये सोच करके तुम्हारी मार्ग को तुम नष्ट ना करो, तुम्हारी इस टाइम को वेस्ट मत करो। तो यह मत सोचो, क्योंकि वो लोग तो ज्ञान, उनका पास तो बेचारे का पास तो ज्ञान है नहीं, लेकिन तुम बच्चों का पास तो है ना, समझ है आप बच्चों का पास। अब तो मौत सामने खड़ा है, कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो, उन लोगों को तो पता नहीं है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्ट कर रहे हो। इतने सब जो सब लंबे की रखीच ये सब वेस्टेज, टाइम वेस्ट हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना ही भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। बाल बच्चे सब है ना, उनका भी संभाल करना है, लेकिन जितना जरूरी है उतना है करो। मैं कहाँ संभालूंगा, बाबा कहते मु कौन आ तुम पिला संभाली, तुमको ही संभालियार अच्छी, लेकिन जितना चाहो उतना ही करो, इससे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूं, तुम करो, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूं। गोटे घर अच्छी, आ गोटे जगह किनिबी, आ गोटे घर करी, ताकू भड़ार लगेबी, ये सब जो मो पुओ बाहागर करी, नाती नातुणी देखी, ये सब जिन लंबा दिया, सी जहाँ कर सहयोग कर दियो बास, किंतु तुम्हें से ट्रस्टी होकर न्यारा होकर रुह, से अटैच्ड हुआ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों में तुम दुखी हुए हो, इन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें मैं बतलाता हूँ। से झंझटरू से जंजालरू केमिति बाहरिबो से कथा बाबा कहते, से कथा तो मुझे बताऊँ जो मत डाकिच, मत मुक्त कर, आमको ये बंधन रु ए दुख रु आमको मुक्ति कर, जो डाकिच, जो जंजालरू मुक्त हवापाई मत डाकिच, मु तो आसिकी तुमको से विधि बताऊँ, से सूत्र बताऊँ। तेणु मो कथा अनुसार, मो फरमान अनुसार, मो श्रीमत अनुसार चल। तो फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है? मत डाकिल, हे भगवान आस मते मुक्ति दियो, ए जंजाल आमको मुक्त कर, तो मु आसिक जिते मुक्ति हबार रास्ता बताऊँ तो से बहुत बहानाबाजी कर। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, बाबा कहते मुझे आसिक एत बुझेली, एत कथा बुझेला पर भी अगर सीधी अंगुली में कहते ना सीधा अंगुली रे घी बाहर, जदि सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो बाबा ना, ताकू जदि हाथ आम तो डुबुचे पंक भितर आम डुबिकी रहीचे, तो ताको हाथटा बढ़ेले तो सी आम हाथ को धरिकी उठेब, डाकिदेले आस आमको उद्धार कर बोली, सी तो आसिक उद्धार करुच्ची, से आम जदि अंगुली नदबा, अंगुलीटा जदि ता हाथ में नदबा, आम हाथटा को जदि ता हाथ में नदबा, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। कुछ किंतु नेबी निश्चय, केमती नेबी? आ हाथ पकड़िकी अंगुली पकड़िकी नहीं, नाक पकड़िकी नाकरू धरिकी उठेकी नहीं जीवी। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा। हाथ पकड़ले बाबांकर हाथ धरिकी उठवाटा सहज ना बाबा आम नाक को धरिकी उठेवाटा सहज? तो दम घुटेगा, फिर दुख होगा। इसको कहा जाता है सजाएं खानी पड़ेगी, ताकू कहती सजा खाइबो। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम है। बाबा का हाथ रे बाबा ए हाथ बढ़ाऊन ना, आम तो पंकर रे पड़ीचे नहीं कि विषय सागर रे कहुचे कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरैव पंच एक प्रमादी, एक एक प्रमाद करी पांचटा पांच इंद्रिय को पांच प्रकार विषय वासना को आमे जो भोग करुचे, जो दलदल रे फसीचे, जो पंकर पशिचे, तो से डाकिले भगवान को जे बाबा आस आमको उद्धार कर।
तो एबे पतित पावन निजे आस जदा जदा ही धर्म से कह ना आस आमको उद्धार कर बोली। तो एबे भगवान आसी उद्धार करने तो एबे आमको हाथटा को कहते देखा देखा तो हाथटा मु तो हाथटा को धरिकी उठाई नेबी। तो एबे जदि आम हाथटा नदवा ताहले कौन हम एबे हूँ से समय सीधा बाबा को हाथ देकरी सीधा चलने का टाइम आ गया है। किसी कष्ट नहीं खाली हाथटा ता हाथ में देदेले से भटकिना भसकिना उठे के आमको नहीं जीव। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। जो उठी पारि से धरिकी उठेबी नाकटा को धरिकी उठेबी फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा। यदि तुम हाथ न दब तुम कान को कि नाक को धरिकी उठेबी तो से पुणी कष्ट हो तो नहीं हो सकेगा न कुछ कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आ करके मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया बाबा कौन कहले न कुछ कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं बाबा कहते यदि तुम्हें मो हाथ न दब ताले मु आउ किछि करि परिबिनी। अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आ करके मेरे बातों को सुन करके फिर भी अगर कुछ नहीं किया स्वयं भगवान आसिला पर भी भगवान हेकरी भगवान कथा शुणिकी भगवान को साथी रे साथी हेकरी भी जदि किछि करि पारलनी तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं है। से मानक पई कौन अच्छी कड़ी सजाएं हैं। इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं उसको तो बात अलग है। जो मान को भगवान आसीचंदी भगवान पाठ पढ़ाउछंदी बा भगवान मार्गदर्शन दौरान जो माने एक कथा जानी नाहंती जो माने भगवान कर बनी नाहंती बा बाबा आसीचंदी बोली जानी नाहंती तो से माने भूल कले से मानकरू जेतिकी दंड मिलिबो तुमको कितना मिलेगा 100 गुना मिलेगा। बाकी जिन्हों को पता है जो बैठ के सुन के फिर भी बातों में गफलत करते हैं तो उनका खेर नहीं। बाबू जी से मानकू खेर नहीं माने से मानकू केबे भी क्षमा मिलिबनी। बाबा को जो माने जानी नाहंती से मानकू बरं क्षमा मिल जिवो किंतु जो माने बाबा को जानिकरी भी गफलत कर तो उनके लिए खेर नहीं तांकू क्षमा नहीं 100 गुना दंड मिलिबो। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान भी होगा। 10 गुना भी फायदा होनी केते गुना फायदा होची फायदा होची 21 जन्म के लिए। एक जन्म में भी पूरा टाइम नहीं दिए 5 साल 10 साल 20 साल देते हैं लेकिन फायदा कितना होता है 2500 साल के लिए फायदा होता है। तो कितना गुना है फायदा और नुकसान भी कितना होगा अगर नहीं सुनेंगे। तब कहते हैं अपना नुकसान को घाटे को अच्छी तरह से समझो। बाबा कहते नुकसान और घाटा केते हबो अच्छी तरह समझो। अच्छी तरह से कुछ न कुछ अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि जोग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। बुद्धि जोग बाबा से लगाएंगे तो फिर ताकत मिलेगी। मामा कथा आज सकाले शुणी भौणी मत लगे मामा गाड़ी रे जाते निर्भर भाई आ मामा गोटे सेवा को जाते तो बाटर गोटे कौन पोस्टर लगी गोटे भल पोस्टर लगी बोध हुए किसी गोटे समय को लेकिन तो किसी बाटा गला निर्भर भाई पचार मामा वो जो पोस्टर आपने देखा तो मामा कहते जे मुझे सेबारे जाऊँगी सेवा कर सारा परे बाबा जी समय मत सेबार लगौं सेवा समय पर मु आउ ए दुनिया रे न थाए मु कौट थाए मोर बुद्धि पुणी बाबा को पाख चल जाए सेवा पई अवतरण करे एठी सेवा करी पुणी सेवा पर बाबा पाखरे बुद्धि। तेणु ए रास्ता रे कौटी कौन होउची कौटी कौन पोस्टर लगी मु किछि देखिनी। तेणु कहीं मुझे गाड़ी रे जाऊँगी एबे तो मोर सेवा नहीं मु मोर बसची चुप है तेणु मोर एबे काम कौन मु से टाइम टा को वेस्ट कहीं करी। तेणु से टाइम टा मु पूरा बुद्धि मोर बाबा पाखरे मु आ ए दुनिया रे न थाए। तेणु बुद्धि आमर केमिति हबा दरकार। तो सभी
हाँ अभी बाप से बुद्धि जोग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो मामा जमती तांकर बुद्धि जोग बाबा सांगे लगे तो आमर बुद्धि जदि बाबा सांगे सेमती कनेक्शन हो कनेक्टेड हो तो फिर ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे भी पहचानो, जरा आंखें खोलो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि को खोलो, जो समय का पूरा इस समय का पूरा फायदा लो। कौन है समय रो फायदा? ये होची संगम युग। संगम युग रे एक रे 100 प्राप्ति, तो अपनी पूरी तकदीर जगाओ। ये जो समय होची अपना तकदीर जगाने का समय है। अन्य समय रे हमर कर्मर खाता बा हमर कर्मर फल भगवान दियंती, किंतु संगम युग रे भगवान आमर कर्मर फल दियंती नहीं। किए दिए आमर कर्मर फल? कर्मर भाग्य लेखिबार जो कलमटा सेटा अन्य समय भगवान का हाथ में थाए, संगम जुगरे बाबा सेटा पिला मान हाथ में दे दिया। तेणु संगम जुगरे तुमे तुमर भाग्य तुमर कपाल जहाँ लिखा कथा हे तम हाथ में कलम, तमे तुमर भाग्य को लिखिपर। ये हूँ संगम जुगर विशेषता। तो जिसमें अभी यह धारणा पूरी, हाँ बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा दो। ये हूँ संगम युग। संगम युगर पूरा फायदा नियो, अपनी पूरी तकदीर को जगाओ, अपने हाथ में ही अपना तकदीर को लिखो। भगवान नहीं लिखता है इस समय, तुम तुम्हारी तकदीर लिखते। ये हूँ संगम युगर विशेषता, संगम युगर महत्व यहाँ। एबे भगवान तुमर एबे चित्रगुप्त तुमर भाग्य लिखबनी, एबे तुम हाथ में भगवान कलम देछि, तुमे तुमर जहाँ लिखा कथा लिख। यदि कलम चल चलैब सीना लिख, यदि कलम न चली कलम टाक थोईदब, बस तुम जीवन तुमर। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है, इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। अभी अगर भगवान का संग छोड़ दिए, सत्संग छोड़ दिए, फिर किसका रंग लगेगा? माया का रंग लग जाएगा। तब तो कहेंगे, तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टक नो इविल। तो इसलिए एविल का संग हो जाएगा अगर ये संग छोड़ दिए। कहीं ऐसे एविल से है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है, ऐसे एविल से है जो यहाँ आकर के भी हमको वो पीछा नहीं छोड़ता है। फिर एक दो के संग दोष में भी आ जाए, यहाँ आकर के भी संग दोष में आपस में फिर ये ऐसा पुरुषार्थ करता है, ये पुरुषार्थ नहीं करता है, ये तो झूठ बोलता है, ये क्यों, ये तो बुरा कर्म करता है, ये क्यों आश्रम में आता है। तो दूसरों को देखने में लग जाते हैं। देखना चाहिए किसको? भगवान को, देखना चाहिए श्रीमत को। लेकिन आकर के क्या करते हैं, हमारी साथ जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट को देखने लगते हैं। अगर एक अच्छा स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट को देखेंगे, ये तो पढ़ाई नहीं करता है, मैं क्यों करूंगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं पढ़ते जाएंगे, कोई पढ़े ना पढ़े उसका टाइम वेस्ट करे, कौन क्या करता है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो किसी को नहीं देखता है, वो अपना पढ़ाई को खुद देखता है, तो छोड़ते नहीं है। फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। से बाबा कहते ऑयल योर ओन मेसीन। बाबा बाबा गोटे बाबा ना यहाँ हूँ जगदीश भाईकर लेखा, ऑयल योर ओन मेसीन। तुम्हें तुम मेसीन की तुम्हें ठीक कर, तुम कथा तुम्हें भाव, तुम्हें अन्य को देखनी, अन्यर दोष दुर्बलता को देखनी। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। कोई भी तुमको कुछ सुनाता भी है किसी के बारे में, हाथ जोड़ दो बस, हमको समय नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो एक दो बार हाथ जोड़ देंगे तो फिर वो सुनाएगा नहीं। एक बार दो बार सुनाने की कुछ कोशिश करेंगे, बहनों के बारे में हो, क्लास में कोई स्टूडेंट के बारे में हो, या फिर आश्रम का कोई कारोबार के बारे में हो। कारोबार में ऐसे चलता है, ऐसे कोई कोई कारोबार में चलता है जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो संगठन के लिए अच्छा हो।
लेकिन आपका बुद्धि में है नहीं कि ये संगठन के लिए अच्छा है। आप तो अभी अभी आए हो, फिर आप देखेंगे यहाँ इतना अच्छा सोफा क्यों पड़ा है, कहेंगे ना, शब्द मन में आता है, क्यों सोफा पड़े हैं? वो सेवा के लिए पड़े हैं, अपने लिए नहीं। बाबा तो हमको सिखाए हैं ट्रस्टी बन करके रहो। ये जो भौणी मान ना, माने ट्रस्टी ही के निमित्त है कि माने जानी जे आम ये मार्फतदार। ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय एटा हूँ भौणी मानकर, भौणी माने एठी मार्फतदार। मार्फतदार माने जगुआरी, जगिकी अच्छा से वाचमैन से केवल देखा रेखा कर, बाकी जहाँ अच्छी ये सब हूँ बाबांकर। फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं तो कहते हैं, फिर इसको फिर चर्चा करने लगते हैं, क्या जरूरत है, हमको तो सब त्याग करने के लिए बाबा बोला है, फिर ऐसे मार्बल क्यों, ऐसा टाइल क्यों, नहीं, ऐसे भी बुद्धि में आता है। तो फिर आपस में चर्चा करने लगते हैं। थोड़े ये बहनों के लिए बना है, हम भी तो आकर के इसको यूज करते हैं ना। जो भी सेवा के लिए है इधर, ये सब तो बच्चों के लिए है। जो भी आते हैं इसको यूज करते हैं, थोड़े ही बहनें यूज करते हैं। अब बहनें अगर यहाँ रहते हैं तो फिर तो एक बेड तो उनको जरूरी है, एक रूम तो चाहिए ना बहनों के लिए। लेकिन उनका बुद्धि में ये पक्का है कि हम ये ट्रस्टी है, हम वॉचमैन है, हम मार्फतदार है, हम बाबा की वॉचमैन की नौकरी करते हैं बस। बहनों का से तो एठिक आसिक जोग लगे भल लगुच। निज घरे जोग लगे अपेक्षा बाबा घरे जोग लगे कहीं भल लगुच। आ द्वितीय कथा हूँ, जो ठाकुर जो भगवान ईश्वरीय चर्चा जो हम, से परिवेशटा भी बहुत सुंदर हवा दरकार, मनोरम हवा दरकार। ताहले कौन हम ना, आमको आसिक से जगार स्वच्छ निर्मल मनोरम हेले, डेकोरेटिव हेले, तो आमको से जगार आसिक बसिक जोग तपस्या करने सहज हम, आराम हम। से सबूर व्यवस्था कर। बाकी एक जदि आम अन्य अर्थरे जदि बुझा ताल आपस रे चर्चा करिया तो आम निजर क्षति हम। इसलिए आ द्वितीय कथा जे बाबा घरे जी टंकाटे लगे तार भी भाग्य बनूची। तेणु ये भी हूँ भाग्य बनईबार साधन सब। इटा खंडे लगेबार बाबा घर बनूची, तो बाबा घरे इटा खंडे लगेबार भाग्य। एठी सिना इटा खंडे लगेले सुदामा भलिया एठी इटा खंडे लगेले तो सेठी सत्यजुगे सुनार महल मिल ना। बाबा जब दब तो क्या आधार रे दब, ना अन्य माने कंप्लेन करेंगे। अन्य जो संसार रे बच्चा मैंने अच्छे एत देल आमू कहीं देलनी, सत्यजुग नेल तांकु सुनार महल देल आमू कहीं देलनी। से यहाँ भी कुछ करना है। तेणु बाबा घरे जहाँ भी बनूची से भी आमर सहयोगी बनना है। इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन करके रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। किसकी? माया की गोली लगेगी नहीं। जोग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। योग है कवच, ज्ञान है तलवार। ज्ञान तलवार से माया की सिर को काटना है और खुद को सेफ रखने के लिए योग का कवच पहनना है। योग करते हैं ना तब हमारा बुद्धि जो है, बुद्धि का ताकत बढ़ता है, हमारा औरा ताकतवर होता है। फिर माया का जो बुलेट है वो हमारे अंदर जाता नहीं। इसलिए योग है कवच, ज्ञान है तलवार। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपनी पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। ऐसे अस्त्र शस्त्र सबू निज पाखरे संभाल के रखो है। मामा आज कौन कहले? एमती अस्त्र शस्त्र सबू ज्ञान जोगर, जोगर कवच, ज्ञानर शस्त्र। ये सब अस्त्र शस्त्र को धरिकी आमको आमर जीवन यात्रा को चलेबार अच्छी। ये जो मायावी दुनिया रे, तम प्रधान दुनिया रे आमको चलेबार अच्छी। अच्छा, ओम शांति। आज वरदान, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में, वरदान होची अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी भव।
बहिर्मुखी आ अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी माने ये जो मुख को लेकिन कह जाऊनी बुद्धिर कथा ये अच्छे। बुद्धि बाहर को जाऊँची बहिर्मुखी, बुद्धि अंतर को जाऊँची अर्थात आत्मदर्शन करुच्ची, आत्मचिंतन करुच्ची, आत्म विश्लेषण करुच्ची, एनालिसिस करुच्ची, बाबा को ज्ञान को एनालिसिस करुच्ची, बाबा सहित बुद्धि जोग लगे तो ये हूँ अंतर्मुखी बनना भितर को जीवा आ बाहर मुखी माने संसार आड़ को बुद्धि जीवा। गोटे गप से कहे ना से जो मंदिर को जाऊला आते कह आउ थे रिपीट करदेवी। तो अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी हो। जैसे सितारों के संगठन में, जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों का चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है। एते तो तारा ता भीतर गोटे गोटे चमक अधिका अच्छी। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो, एक विशेष आत्मा दिखाई दो। संगठन रे बसथिबो, तुम्हें यदि ध्यान रे बसछ तो तुमर वायुमंडल, तुमर वाइब्रेशन अन्य को आकर्षित करने दरकार। साधारण रूप में होते असाधारण, साधारण रूप में हम सब साधारण रूप में अच्छे, लेकिन असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। भगवान कर संतान बोली तुमको, तुम्हें बाजार रे बुलच कि तुम स्थिति एमती हवा दरकार जे से हाटरे बाटरे बा बाजार रे जो लोक मान थे से माने आपन को देखले कहे या भीतर गोटे किसी विशेष अनुभव हो। इस उसके लिए अंतर्मुखी बनकर बाहर मुखता में आने का, बाहर मुखता आने का अभ्यास हो। अंतर्मुखी बनकर बाहर मुखता में आने का अभ्यास हो, अर्थात आत्मस्मृति रे आपण बाजार करूँ। आत्मा स्मृति रे रहीकरी आपण घर ओलांतु, बासन माजंतु, रोषेई करंतु, जहाँ करंतु, ये हला बाहर मुखी। जे कौन से कर्म करिवे आउ भितरे निजको आत्मस्वरूप रे, निजको आत्मा बोली भाविकरी, आत्मचिंतन करके आत्मस्वरूप रे रहीकरी आपण कर्म करिवे। सदैव अपने श्रेष्ठ ताकू कहती अंतर्मुखता बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकते हो। नाले अनुभव हबनी, तीर लगे। तेणु मुझे आत्मा होकर आत्मज्ञान देवी तो आत्मा को आत्मा टच कर। स्लोगन रावण की जायदाद के साथ, रावण की जायदाद की साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकेगा। यदि रावणर किसी संपत्ति, रावणर किसी प्रॉपर्टी आम भितर रहीगला ताहले वहाँ दिलाराम ठहर नहीं सकता। सेठी दिलाराम बसबनी। दिल रे यदि आउ जन को बसई सेठी भगवान आसी केमती बस। तेणु भगवान को बसैया हेले घरे जमती लक्ष्मी पूजा होची बा कौन सी विशेष दुर्गा किसी बा कौन घरे किसी पूजा पार्वण होची तो केते सफा सुतरा कर। कहीं आज हूँ पूर्णमी, आज हूँ अमुक, आज समक करी विभिन्न ओषा व्रत सब कर घर को धुआ धुई कर। तो सेमती आमको बाबा को बसैया हेले